नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही की सबसे बड़ी वैकेंसी 21,391 पदों के लिए आई हुई है। 24 सितंबर से लिखित परीक्षा होने की भी संभावना है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है पारदर्शिता, और इसे लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या इस बार कैसा लग रहा है कि किस तरह से परीक्षा होगी। लाइव नेशन 7 में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। क्या लग रहा है कि इस बार कैसा रहेगा परीक्षा? देखिए, अभी तक पिछले 10 सालों में मैं देख रहा हूं कि जो भी सिपाही बहाली बिहार में हुई है उसमें लिखित परीक्षा में क्वेश्चन कभी आंसर वायरल हो जाता है और वो सही भी रहता है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी का आंसर रहता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में वायरल हो जाता है। और इस बार इससे पहले वाले में 11 लाख संख्या थी स्टूडेंट्स की, इस बार 27 लाख से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के लिए, बिहार पुलिस के लिए और CSBC के लिए कि क्या इस परीक्षा को सही से कंडक्ट कराना, क्योंकि इससे पहले जो भी परीक्षा हुई है उसमें आपका आंसर वायरल हुआ है। तो अगर ये परीक्षा सही से कंडक्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग भी चाहते हैं कि पिछले बार की तरह इसका कोई क्वेश्चन आंसर वायरल ना हो, लीक ना हो, कहीं से कोई धांधली सेटिंग ना हो, दूसरा के बदला दूसरा ना बैठे। पिछले एग्जाम में CSBC के द्वारा ही हुआ, उससे बहुत सारे लोग फर्जी लोग पकड़े गए हैं। प्रशासन पुलिस के द्वारा ही बहुत सारे लोग पकड़े गए। फिजिकल में 650 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, फुलवारी जेल में बंद थे। तो इस बार भी वो लोग जो शिक्षा माफिया है वो लोग तो लगे होंगे। और बहुत जगह से फ़ोन भी आ रहा है स्टूडेंट्स का कि दलाल सब मार्केट में घूम रहा है, खासकर जहाँ फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं लोग फील्ड में, और हर जिला में दलाल घूम रहा है। सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं, स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं कि 10 लाख दो, 12 लाख दो, करवा देंगे, OMR शीट बाहर से रंगवा दिया जाएगा। तो वैसे चक्कर में न फंसे जितने भी परीक्षार्थी हैं सिपाही बहाली के, उन सब से हम आग्रह करेंगे कि दलालों के चक्कर में आप न पड़े। और CSBC से भी आग्रह करेंगे कि आप पारदर्शिता लाइए, आप पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखिए ताकि कहीं से पेपर लीक ना हो। व्यवस्था कीजिए, BPSC जिस तरह की व्यवस्था कर रही है, बिहार लोक सेवा उस तरह की व्यवस्था कीजिए ताकि आपका पेपर लीक ना हो और किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, दूसरा के बदला दूसरा ना बैठे। ये सब पूरा ध्यान रखना होगा। और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि OMR शीट की कार्बन कॉपी आप दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स दीजिए। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप एग्जाम हॉल में लीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, मेटल डिटेक्टर लगाइए ताकि कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट न ले जाए, डिवाइस न ले जाए जो कि चोरी में काम आता है। जैसे ब्लूटूथ लगा लेता है, छोटा छोटा बना के अपने से लोग बना लेते हैं ब्लूटूथ, एंटी जैमर ब्लूटूथ बना लेता है और कान में रख लिया, कहीं रख लिया और उसे नकल करता है लोग। तो इस तरह का नहीं हो, इसके लिए CSBC को तैयारी करनी होगी और व्यवस्था करनी होगी कि किसी भी तरह से धांधली सेटिंग ना हो। और सेंटर, परीक्षा का सेंटर हम तो कहेंगे गिरी जिला के अगल बगल जिला में दीजिए, क्योंकि होम सेंटर रहने से भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेंटर मैनेज की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें सेंटर मैनेज की बात बहुत ज़ोर शोर से होती है कि सेंटर मैनेज कर लिया जाता है। तो ऐसी बात ना हो, इसलिए गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए और OMR शीट में एक कॉलम दिया जाए नॉट आंसर्ड का। सभी प्रश्नों के लिए जो 4 ऑप्शन रहते हैं, एक 5वां ऑप्शन आप दीजिए नॉट आंसर का। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं देना चाह रहे अभ्यर्थी तो वो नॉट आंसर वाले को गोला रंगे। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी ही बताते हैं कि उसके आगे वाले, पीछे वाले, अगल बगल वाले 10-15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का गोला रंग के आते हैं, बाकी खाली रहता है और वो पास कर जाता है, यानी कि बाद में गोला रंगा जाता है। इसका मतलब OMR शीट की रंगाई होती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए OMR शीट में भी इस तरह का ऑप्शन रखा जाना चाहिए नॉट आंसर का, ताकि और वो रंगना अनिवार्य हो। तो ये चीज़ करना पड़ेगा CSBC को। फिजिकल टेस्ट भी होता है तो फिजिकल का भी मार्क्स उसी समय बता दिया जाए, लिखित रूप से अभ्यर्थियों को दे दिया जाए, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि उसमें धांधली होती है, मार्क्स जितना होता है उससे कम बताया जाता है बाद में। तो इस तरह की घटना ना हो। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार की बदनामी ना हो, बिहार के किसी परीक्षा पे उंगली ना उठे। तो इसलिए सरकार से भी मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं और CSBC से भी मांग कर रहे हैं कि आप चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कीजिए। और सिपाही बहाली 27,35,000 लगभग है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, मुझे जहाँ तक पता है 27,35,000 है। तो 27 लाख अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए, पारदर्शिता लाइए इस बहाली में। क्यों नहीं पारदर्शिता ला सकते? अध्यक्ष भी नए बने हुए हैं SK सिंघल, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, SK सिंघल जी नए बने हैं तो उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप चेयरमैन बने हैं और संभवतः पहली बार किसी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं ये, तो एक ऐसा काम कर दीजिए जिस तरह अतुल प्रसाद जी कर रहे हैं BPSC में, उसी तरह आप भी CSBC में कर दीजिए कि आपका नाम भी हम लोग बड़े आदर से लें
और हर जगह आपकी तारीफ करे, जैसे अतुल प्रसाद जी का तारीफ करते हैं उसी तरह आपका भी तारीफ करे, क्योंकि एसके सिंघल जी हो या कोई भी अधिकारी हो, हमारा तो कोई व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं है, ना पारिवारिक संबंध है। अच्छा काम करेंगे हम तारीफ करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं होगा, गड़बड़ी होगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। तो हम तो एसके सिंघल साहब से आग्रह कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए सिपाही बहाली में। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से दिलीप ने साफ तौर से सीएसपीसी से अपील की है, सरकार से अपील की है कि जो ये परीक्षा बिहार पुलिस सिपाही के लिए होनी है उसमें पारदर्शिता लाई जाए और ओएमआर शीट की कॉपी दी जाए अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ कई तरह की उन्होंने मांगे की हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी है और ज़रूरत है कि परीक्षा साफ सुथरी हो। तो इस तरह की खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।